हर साल यूपीएससी एग्जाम होता है, रिजल्ट के टाइम पे अलग अलग यूफोरिया होता है और एक अलग स्ट्रैटेजीज का दौर होता है, किस टॉपर ने क्या करा। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे को उन कैंडिडेट से सीखने को मिलती हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि किसी से कुछ सीखने में बुराई नहीं होती। जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मेहनत उन्होंने भी करी थी, कुछ हालातों के चलते उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो बात अलग है, लेकिन उनसे भी हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाने वाला हूं, जहां पे एक कैंडिडेट का जो मार्कशीट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। 2022 का ये यूपीएससी ने जो मार्कशीट जारी करा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन कैंडिडेट ने जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करा, दैट इज 93.6। इस बार का कट ऑफ जो था दैट वाज 88.2 मार्क्स, लेकिन सीसैट में उनका स्कोर रहा 45.57 मार्क्स। मतलब कि अपने को जो 67 मार्क्स चाहिए होते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाइंग सीसैट पेपर के लिए, वहां पे उनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। ये काफी दुखद चीज है कि जीएस में इतनी मेहनत करने के बाद हम सीसैट को निग्लेक्ट करते रहे और सीसैट को ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो सवाल उठता है कि अपना जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारे को क्या एहतियात बरतनी है। देखिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले जब भी आप सीसैट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में एग्जाम हॉल में बैठ के, आपको सबसे पहले तो वहां पे सोचना है कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से कम करनी है। देखिए, क्वेश्चन सही करना सही बात है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे तो बेहतर है, लेकिन क्वेश्चन सही करना, नंबर लाना एक बात है, नंबरों को ना गंवाना, नंबरों को ना नेगेटिव करवाना, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट करना, ओवर अटेम्प्ट करना, जीएस पेपर 1 और सीसैट पेपर 2 दोनों में हमारे को उस चीज से बचना है। तो सबसे पहले सीसैट में जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है उससे बचिए और ओवर अटेम्प्ट मत करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड में आपको नेट, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं नेट आपको 28 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, नेट आपको 28 क्वेश्चंस ही सही करने हैं। मतलब कि अगर आप थोड़े बहुत गलत करते भी हो तो 35-36 का आप टारगेट मान के चलिए। इसके अलावा यहां पे 2 घंटे का पेपर है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। एक्सेसिव टाइम एक क्वेश्चन पे मत लगाइए कि ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी तो मेरा फेवरेट चैप्टर था, एवरेजेस तो मेरा फेवरेट चैप्टर था, मैं तो मैथ्स का चैंपियन हूं, मुझसे कैसे नहीं हुआ, मैं तो अभी इसको करके रहूंगा। इस तरीके का कोई एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। घर आके चाहे पूरे 1 हफ्ता लगा के सॉल्व कर लो पेपर को दोबारा से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम हॉल में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 67 मार्क्स होना चाहिए। किसी क्वेश्चन से कोई आपको वहां पे ईगो बैरियर, ईगो क्लैश नहीं रखना है कि नहीं ये मुझसे कैसे नहीं हुआ, मेरी तो मैथ्स इतनी स्ट्रांग थी, ऐसा कुछ नहीं करना, वरना हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी परिणाम हमारे को देखने को मिले। तीसरा, पेपर को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, देन क्वांट, और आखिरी में इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसका लॉजिक ये है कि यूपीएससी ने आजकल इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसमें एम्बिगुअस स्टेटमेंट, मतलब कि 2 वाक्य ऐसे हो गए जिसमें एस्पिरेंट को समझ नहीं आ रहा एग्जाम हॉल के प्रेशर में कि कौन सा वाक्य सही है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी जो है एग्जाम हॉल में गर्मी में बैठ के पेपर देंगे तो आपका दिमाग भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना चले, और ये प्रैक्टिकल चीज है, राइट। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट ऐसा है कि जहां पे आंसर अगर 2 आ रहा है या 5.5 आ रहा है तो वो ही आएगा, उसमें आंसर चेंज नहीं होगा। इंग्लिश पेपर में क्या हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन कैन चेंज फ्रॉम ऑप्शन टू ऑप्शन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिरी में अटेम्प्ट करिए, पहले अपने आप को सिक्योर करिए लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट से, और उसके बाद आइए इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आशा है कि सीसैट में आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और अपना 67 से ऊपर स्कोर बनेगा। पॉलिटी और आईआर के इंडिविजुअल कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, 8 जून से इनके लिए एनरोल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑल्सो 333 प्लस सिलेक्शंस फ्रॉम अनअकैडमी इन 2022। सो अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 साल 2 साल के, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। 50% डिस्काउंट के लिए 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, करंट अफेयर, सीसैट, जीएस ऑप्शनल, सबके लिए एक साथ वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज अनअकैडमी। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 में से, 0% ईएमआई पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, और साथ में याद रहे कि अपना ऑफलाइन प्रोग्राम भी चालू है एट अनअकैडमी राजेंद्र नगर सेंटर। लेट्स क्रैक इट।